नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल और 2020 में जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं वो सभी में जितने भी परसेंटेज का क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या जो मतलब ट्रिक हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, एग्जाम अप्रोच क्या हो सकते हैं, उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। हम्म, जितने भी परसेंटेज का क्वेश्चन है उस सबको बैक टू बैक देखते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है और टोटल शिफ्ट मिला के और 10 ही क्वेश्चन थे परसेंटेज का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो है 12 तारीख को हुआ है एग्जाम, 12 तारीख 10वां महीना 2020 को एग्जाम हुई है। उसमें क्वेश्चन था कि मोहन अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचने की पेशकश करता है। मोहन है, देखिए ये जो परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज जो हम लोग परसेंटेज छूट जो देते हैं, वस्तु का जो छूट देते हैं वो एमआरपी पे देते हैं। ठीक है भाई, वस्तु का छूट देते हैं एमआरपी पे देते हैं। आगे का बात बताया गया, पेशकश करता है यानी वो 20% का छूट देगा, 20% का छूट देगा। लेकिन उसने अपनी वस्तुओं का मूल्य 35% अधिक अंकित कर लिया। लेकिन वो जो वस्तु है जितने में वो खरीदा उससे 35% अधिक जो है उस पर लिख देता है। ठीक ना, यानी जो मतलब कीमत लिखा वही उसका एमआरपी हो जाएगा और उस पे वो 20% का छूट देता है। तो कहा कि उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पहला समझिए भाई, ये जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग एमआरपी पर देते हैं। ठीक है भाई, और प्रॉफिट, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक में प्रॉफिट हो गया या लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, ये हम लोग सीपी पे काउंट करते हैं। ये हम लोग सीपी पे काउंट करते हैं। ये जो है से इतना बेसिक है कि डिस्काउंट जो हम लोग निकालते हैं वो एमआरपी पे निकालते हैं। ठीक है, कि कितना का डिस्काउंट दिया है। प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं ये हम लोग सीपी पे निकालते हैं। ठीक है भाई, तो अब आगे आगे देखिए, कहा कि ये जो है हाँ, जितना इसका खरीद रेट था उस पे 35% अधिक जो है से अंकित करता है। 35% अधिक जो है से अंकित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है उसमें प्रयास करते हैं कि हम सारे डाटा जो है 100 को लेकर चलते हैं, सीपी को 100 लेकर चलते हैं। तो सीपी को हम 100 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीपी है, सीपी को मान लेते हैं कि सीपी 100 था। ठीक है भाई, तो बोला कि ये 35% अधिक अंकित करता है, तो 100 का जो है 35%, 100 का जो है 35%, भाई साहब 35 होते हैं, 100 का 35% 35 होता है, तो 100 में 35 अगर जोड़ देंगे तो इसका एमआरपी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। ये जो है से एमआरपी हो जाएगा। एमआरपी कितना हो जाएगा? 135। अब बोला कि जो वस्तु का एमआरपी है उस पे 20% का छूट देता है, यानी 135 रुपया लिखा हुआ है, 135 रुपया लिखा हुआ है, इस पर जो है 20% का छूट देता है, यानी बेचेगा कितना में? 80% पर बेच लेगा मेरे भाई। कोई भी चीज जो होता है अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज जो होता है अपने आप में 100% होता है। 20% अगर छूट दे देगा तो वो बेचेगा कितना? 80% पर बेचेगा। 80% बट्टा में 100, बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100। ये 4 मरतबे कटेगा और ये 5 मरतबे कटेगा। 20 से काटेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 सते 35। 27 चक्का होता है 108। 27 चक्का कितना होता है मेरे भाई? 108 होता है। ये सारा काम जो हम लोग किए हैं, यानी जब ये 20% का डिस्काउंट देगा, ये 20% का क्या करेगा मेरे भाई? डिस्काउंट देगा। 20% का क्या करेगा? डिस्काउंट देगा। इसमें 35% जोड़, तो ये कितना हो जाएगा? 108 रुपया में बेचेगा। 108 रुपया में क्या करेगा? सेल करेगा। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए, ये खरीदता है 100 रुपया का, खरीदता है ये 100 रुपया का, बेचता है 108 रुपया का, बेचता है कितना का? 108 रुपया का। तो कितना का गेन कर रहा है मेरे भाई? 8 का गेन कर रहा है। ठीक ना, 100 पर जितना का गेन करते उतना ही परसेंटेज होता, तो 100 पर जितना का गेन करते उतना ही क्या हो जाता? परसेंटेज हो जाता है। तो इसका अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट, तो कितना हो जाएगा? 8/100 गुना में फिर 100, निकालने का तरीका बराबर क्या हो जाएगा? 8%। जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ये देखते ही पता चल गया। ठीक है, इतना लिखने का जरूरत है नहीं मेरे भाई, ये सब बात को लिखने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे पता चल गया 100 सीपी है, एसपी जो है 108 आ गया, तो 8% का गेन हो गया। बात खत्म। 8% का क्या हो गया? गेन हो गया। ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है। इसकी ऊंचाई जो है 20% तक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे। एक एल है, एक मेरे भाई बी है और एक एच है। एल बी एच है।
पहले बोला कि घनाभ का जो लंबाई है उसमें 10%, इसमें गेन होगा, इसमें गेन होगा और इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है, कि कम कर दिया गया। तो पहले बोला कि लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 10% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो होते हैं 1/10 होते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होते हैं। तो अगर शुरुआत में इसका 10 रहा होगा लंबाई, ठीक है, तो ये बढ़ा के 1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा और जो है चौड़ाई जो है 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई जो है 20%। तो 20% का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे मेरे भाई, तो 1/5 होते हैं। 1 बट्टा क्या होते हैं? 5 होते हैं। अगर ये जो बी है, अगर ये 5 रहा होगा, तो इससे बढ़ के 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6। और फिर बोला, और आगे फिर बोला कि जो इसका ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है मेरे भाई, इसका जो ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है 20% तक कम हो जाती है। 20% तक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका ऊंचाई जो है 20% कम हो जाती है। इसका मतलब ये 5 था, तो एक कम हो जाएगा। 5 था, एक कम हो जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 था, एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक है। पहले इतना था, पहले जो है वॉल्यूम इतना था। देखिए इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो पहले क्या था? 25 25 दहाई के 250, 25 दहाई के कितना हो गया मेरे भाई? 250। और फिर बाद में कितना आया? जोड़ घटाव जब किए 10%, 20%, जब बढ़ाए थे लंबाई और चौड़ाई को और ऊंचाई को 20% घटाया, तो ये आया 6 चौक 24 आ गया, ठीक है। 24 को 11 से गुना करेंगे। किसी भी नंबर को 11 से गुना करने के लिए जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद आगे जोड़ते चले जाते हैं। 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। दो हासिल कुछ नहीं है, 2 के आगे कुछ नहीं, यानी 2 में कुछ नहीं जुटेगा, ठीक है। तो वो 2 का 2 उतर जाएगा, यानी 2 सा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 64 हो जाएगा। ये जो बात था, ये रहा। ठीक है। कितना का इंक्रीजमेंट हुआ? पहले जो था वॉल्यूम वो 250 यूनिट था, अब जो है वॉल्यूम 264 यूनिट हो गया, यानी 14 का वृद्धि हो गया। कितना बढ़ा है? ये 14 पर है। 14 कितना पे? 250 पे। तो 250 गुना में 100। 25 चक्का 25 दहाई, ठीक है मेरे भाई। 14 चक्का क्या होते हैं? 56 बट्टा में 10, यानी 28/5। पचे 25 और 3 28, 28/5, यही है आंसर। ठीक है मेरे भाई, हो गया। सी को हम लिख सकते हैं 5/3/5%, ठीक ना। इसको फिर से अगर काटेंगे तो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 28, ठीक है भाई। और उसके बाद भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्वेश्चन को रेशियो बनाकर बनाइए, जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए हम इतना बात लिखते हैं, ठीक ना। अगर आपको खुद से बनाना है तो बस यहाँ पे आया, आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए। कहा कि सचिन ने 120 रन बनाए। सचिन कितना बनाता है मेरे भाई? टोटल जो है 120 रन बनाते हैं। टोटल 120 रन बनाए, जिसमें से 6 चौके थे। 6 गो जो है चौके, ठीक है। उसके बाद कहा और 4 छक्के। और क्या है मेरे भाई? 4 छक्के हैं। 4 क्या है? छक्के हैं, शामिल थे। तो 6 चौका बनाया, यानी 24 रन यहाँ बन गया। 4 छक्का बनाया, यानी 24 रन फिर से यहाँ बन गया भाई। टोटल कितना बन गया? 48 रन बन गया। टोटल जो है 48 रन तो बना लिया। 4 जो है 4 जो है छक्के लगे और 6 जो है चौके लगे। 4 जो है छक्के 4 छक्के लगे और 6 जो है चौके लगे। कहा उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच। अब देखिए 48 रन तो छक्का और चौका मिलाकर जो है पूरा कर लेता है। लेकिन पुराना कितना है मेरे भाई? 120 पुराना है। अभी बचा कितना? तो 120 में से 48 अगर मेरे भाई घटा देंगे, 120 में से कितना घटा देंगे मेरे भाई? 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 72। ये जो 72 रन है, ये जो क्या है? 72 रन है। 120 में से 48 घटा देंगे, क्योंकि 48 रन तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो ये 72 रन ही है ना जो विकेट के बीच में दौड़ के पूरा किया है। तो इसमें बोला कि कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, तो कितना रन उसको विकेट के बीच में बनाया गया है? तो 72 रन। और कितना में? आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 120 का परसेंटेज मिलाने के लिए ये जीरो से ही जीरो कट जाएगा। 12 छक 72, ठीक ना। 14 है। 60% जो रन है वो क्या किया है? विकेट के बीच में दौड़ के पूरा किया है। ऑप्शन हो गया इसका सी। ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया, 100 से 1000 तक कितनी कितने प्रतिशत संख्या में इकाई का अंक 9 है? देखिए मेरे भाई,
इस क्वेश्चन को डीपली समझिएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली जो है नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। देखिए, और परसेंटेज जो ऐसा चैप्टर है उसमें सारे जो अलग अलग चैप्टर हैं उस सभी में से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो कहा 100 से लेकर 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याएं में इकाई का अंक 9 है। जैसे देखिए, ये कहा 101 है, इसके बाद लिखेगा 102, 103, 104, 105, इस तरह से लिखेगा। तो इसमें देखिए, इकाई का अंक 1 हो गया, इकाई का अंक 2 हो गया, इकाई का अंक 3 हो गया, इकाई का अंक 4 हो गया, इकाई का अंक 5 हो गया। इसी तरह से लिखते जाते, ठीक है। तो भाई इकाई का अंक 109 आता। क्या आता? पूरा अंक जो है से कहीं ना कहीं 109 आता। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो गया, ठीक है भाई। इसी तरह से लिखते तो 110 हो जाता, फिर 11 होता, फिर 12 होता, इस तरह से लिखते जाते मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं 119 आता, तो इसका भी इकाई अंक 9 हो जाएगा। फिर जो है मेरे भाई 129 आ जाता, फिर 139 आ जाता, फिर 149 आ जाता। इस तरह से आता है, इस तरह से क्या हो जाएगा? आएगा। इस तरह से जो इकाई का अंक आएगा, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक जो सीरीज है मैं कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद 159 हो जाएगा, और 169, 179, 189, 199। देखिए कितने इकाई का, 101 से लेकर 101 से लेकर हम लोग 200 तक ला लिखे हैं। 101 से लेकर 101 से लेकर 200 तक लिखे हैं, तो कितने इकाई अंक आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने आए मेरे भाई? 10 आए। कितने आए? 10 आए। जब 1 से लेके 200 तक लिखते हैं तो 10 आए। फिर 200 से लेकर 201 से लेके 300 तक लिखेंगे तो उसमें भी 10 आएंगे। जब हम लिखे मेरे भाई 101 से लेकर 200 तक लिखे हैं, तो कितने आए? 10 आ गए। फिर 201 से लिखेंगे, 201 से लिखेंगे 300 तक, इसमें भी 10 ही आएंगे। इसी तरह से लिखेंगे 301 से 400 तक, इसमें भी 10 आएंगे। यानी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है भाई। यानी 901 से जब हम 1000 तक लिखेंगे तो इसमें भी 10 ही आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे? 10 आएंगे। ये टोटल स्टेप होते कितने? 9 स्टेप। टोटल स्टेप कितने होते हैं? 9 स्टेप हैं। 9 बार जो है 10 10 10 आएंगे, यानी कुल मिलाकर कितने आएंगे? 9 × 10। 9 × 10 इतने जो है से 9 आएंगे। 101 से लेके 1000 के बीच में जो है कुल 9 कितने कितने इकाई अंक पे कुल 9 आएंगे? तो 90 बार आएंगे। कितने आएंगे भाई? 90 बार आएंगे। टोटल कितने बार आएंगे? 90 बार आएंगे। ये समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है मेरे भाई। 90 बार आएंगे। आउट ऑफ देखिए 101, 101 से लेके 1000 तक के बीच में पूरा संख्या कितना है? तो 900 नंबर है। कितना संख्या है भाई? 900 है। जैसे आप समझिए 1 से 10 तक लिखते हैं, तो जब हम 1 से शुरू करते हैं तब 10 जाने में 10 होते हैं। 10 जाने में कितने होते हैं? 10 होते हैं। उसी तरह से मेरे भाई 101 से 1000 तक 900 नंबर होते हैं। तो आउट ऑफ 900 में निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कूटा, डबल जीरो से डबल जीरो, 9 से ही कट जाएगा, और 10 का 10% हो गया। 10 का क्या हो गया? 10%। ऑप्शन इसका हो गया। ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। ये कैसे निकला है? सो आप समझ गए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 10 से 20 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, एक संख्या हम ए मान लेते हैं, जो ए बड़ा है और बी छोटा है, ठीक है। ऑप्शन कहा कि ए माइनस बी का जो वैल्यू दिया गया है 10 से 20 दिया गया। 10 से क्या दिया गया? 20 दिया गया। ए माइनस बी, हम ए को बड़ा मान लेते हैं और बी को क्या मान लेते हैं मेरे भाई? छोटा मान लेते हैं। ए को बड़ा मान लिए और बी को क्या मान लिए हैं? छोटा मान लिए हैं। उसके बाद कहा कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का 7.6, बड़ी संख्या का 7.6, यानी ए का 7.6% बराबर है मेरे भाई छोटी संख्या यानी बी के 12.4% के। 12 दशमलव कितना? 4 प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, 100 से 100 खत्म। यानी ये प्रतिशत से प्रतिशत भी खत्म हो जाएंगे। ये प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएंगे मेरे भाई? खत्म हो जाएंगे। अब इधर ही बी गुना में है, अब हम इसको रेशियो में लाते हैं कि ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा। ए और बी का जो है से रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो में ले आते हैं। बी गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ए बट्टा बी बराबर इधर क्या है भाई? 12.4। इधर भी एक अंक के बाद, और दशमलव के बाद एक अंक, इधर भी एक अंक दशमलव के बाद, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो 124 बट्टा हो जाएगा 76। इसको 4 से काट देंगे तो 19 चक 76 होता है मेरे भाई। 19 चक क्या हो जाएगा? 76। और ये हो जाता है 31
का जो है से इतना हो जाएगा, यानी ए और बी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 31 और 19 का रेशियो आ रहा है। 31 और 19 का क्या आ रहा है, 31:19 आ रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर हम 31 यूनिट ले लेते हैं मेरे भाई, तो बी का वैल्यू मेरे को लेना है 19 यूनिट। ए का वैल्यू अगर हम 31 यूनिट ले लेंगे तो बी का वैल्यू कितना ले लेना है मेरे भाई, 19 यूनिट। तो यूनिट लेकर चलते हैं, तो 31 यूनिट में से जब हम 19 यूनिट घटाएंगे तो कितना यूनिट आएगा, 31 में से 19 यूनिट घटा देंगे, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा मेरे भाई। ये 2 में से 1 तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12। 12 यूनिट का ही वैल्यू ने इतना दिया गया मेरे भाई, 12 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 12 यूनिट का वैल्यू 10 20 दे दिया गया है, यानी 1020 दे दिया गया है। 12 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया, 1020। तो हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है मेरे भाई, योग। यानी 12 यूनिट का वैल्यू, ये बात समझाने के लिए था। देखिए, ए और बी का जब रेशियो हम निकाले हैं तो कितना आ गया, 31/19, 31/19। यानी इसमें से इसको घटाए हैं तो कितना आ गया, 12, ठीक है। तो अगर 12 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई 1020 दिया गया है, तो हमको इस दोनों का सम निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, सम, यानी 31 और 19 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 यूनिट हो जाएगा। 31 और 19 को जोड़ देंगे, ए और बी को जोड़ेंगे, यानी ए का जगह, ए के जगह जो हो जाएगा आपको 31 हो जाएगा, बी का जगह 19 हो जाएगा, बी के जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई, 19 हो जाएगा, ठीक है। इसी का वैल्यू ही दिया गया, यानी 12 यूनिट का वैल्यू जो है 1020 दिया गया था। 50 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1020/12 गुना 50, गुना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको काट देते हैं। हाँ, इसको पहले हम कितना से काट दूँ, 4 से काट देता हूँ। 4 से काटूंगा तो 3 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 बचा 85 गुना 50, ठीक है भाई। 85 गुना 50 यानी गुना करेंगे 0 पचे 25, 8 पंचे 40, साधु 42, 40 साधु क्या हो जाएगा, 42, 4250। इसका यही आंसर हो गया, इसका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी, 4250। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो जो है क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। सबसे पहले हम क्या किए थे भाई, मैंने रेशियो निकाल लिए थे। रेशियो कैसे निकाले थे वो आप देखे हैं, दिख रहा होगा। ए का जो है 7.6%, ए का 7.6% बराबर था बी का कितना प्रतिशत मेरे भाई, बी का जो था 12.4, 12.4%। इससे जो है हम लोग रेशियो निकाले थे। आगे का बात कर लेते हैं। आगे कहा कि रविंदर चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3715 रुपये का निवेश करता है, जो उसके मासिक वेतन के 15% है। यानी 15% का जो वैल्यू है मेरे भाई ये दे दी गई के बराबर है। बाद में वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% जो है क्रमशः बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई कुल राशि कितना है, देखिए मेरे भाई, किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी कमाता है, लेकिन वो कमाता तो पूरा 100% है। कमाता तो पूरा कितना है, 100% है। कमाता कितना है, 100% है। कुछ भी कमाता है, किसी का सैलरी अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपया है, ठीक है, तो 2 लाख भी अपने आप में 100% है। किसी का सैलरी मान लीजिए कि 25,000 रुपया है, तो ये 25,000 रुपया भी अपने आप में कितने हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। 25,000 भी अपने आप में क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 100% हो जाएंगे। ब्लर आ रहा है ना, हो गया ठीक। देखिए, तो अभी हम बता रहे हैं कि कुछ भी जो आपका सैलरी होंगे वो अपने आप में 100% हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो सैलरी है 100%, कहा कि 3750 जो है इस सैलरी का 15% है। 15% कितना है मेरे भाई, 3750। 3700 क्या है, 50, ठीक है। तो ये देखिए, 3750 रुपया जो है, 3750 जो है, 3750 जो है, ये तो बीमा करवा लेता है। 3750 का क्या करवा लेते हैं मेरे भाई, बीमा करवा लेते हैं, यानी ये 15% खत्म, ठीक ना। उसके बाद बोला कि बाल शिक्षा नीति में, उसके बाद बोला ये बाल शिक्षा नीति में फिर से ये 25% खर्च कर लेता है, ठीक ना। इसमें नहीं बोला गया है कि बचे हुए राशि का, शेष राशि का नहीं बोला गया, सोझे बोल रहा है कि वो अपने जो वेतन है उसका,
ठीक ना। तब 25% फिर खर्च कर लेता है, और फिर जो है 25% जो है म्यूचुअल फंड में जो है से निवेश कर देता है। म्यूचुअल फंड में फिर 8% जो है निवेश करता है। म्यूचुअल फंड में कितने हैं मेरे भाई, 8% जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है। टोटली खर्च कितना कर देता है, 20 10 30 40 8 48, 48% तो ये बेचारा खर्च कर लेता है। 48% तो खर्च कर लेता है। इसमें पूछा भी गया है उसके पास बची हुई कुल राशि कितना, उसके पास बची हुई कुल राशि कितना है। अगर 100% है इसमें से मेरे भाई, ये बेचारा 48% खर्च कर लेता है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 52%। कितना बचा, 52%। उसके पास कितना बच गया, 52%। निकाल देते हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है भाई। तो 15% का वैल्यू इतना है, तो मेरे लोग को निकालना है 52% का वैल्यू। 52% का वैल्यू 15 से इसको काट देंगे तो कितना बढ़ता है, कटेगा फिर भाई, 15 दूना 30, 15 पचे 75, और जीरो है तो जीरो, और गुना कर देंगे 52। ठीक है। अगर इसको हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, जीरो है तो जीरो आ जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएंगे, और 25 पचे 125, और 5 130। ठीक है, डायरेक्ट 25 का टेबल पढ़ दिए, आ गया। डायरेक्ट 25 का टेबल क्या किया हम, पढ़ दिए, आ गया। यही इसका जो है से इनकम है, यही इसका जो है से बची हुई राशि है, यही जो है इसका बची हुई क्या है मेरे भाई, राशि है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 13,000। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है यदि छोटी संख्या 28 है। देखिए दो नंबर है, N1, ये N1 बड़ा है, और एक N2 है। ठीक है। तो N2 को हटा दिया है, यहाँ पर 28 दे दिया गया। यहाँ पर क्या दे दिया गया, 28। और कहा कि दो धनात्मक संख्या, उनके बीच का अंतर कितना दे दिया, बीच का जो अंतर है बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, बड़ी संख्या के 30% के बराबर। तो हम N1 माने हैं, ठीक ना। N1 माइनस 28, या N ही मान लेते हैं। माने थे हम N1 माइनस 28। ये N1 जो है बड़ी संख्या है, ठीक है, और 28 ये जो बराबर है N1 के, या सिर्फ N ही मान लेते हैं भाई। ठीक है, बार बार N1 क्यों माना जाए, एक ही नंबर तो है ही। ये N का कितने परसेंट, 30%। तो 30 अब बट्टा में 100, काट देंगे 3/10। ये देखिए तो ये आ जाएगा 3N बट्टा में मेरे भाई 10। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस 28 है, और इधर N था। ठीक है भाई, ये वाला अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 28 जो है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3N/10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई। तो एक बार हम इस स्टेप को एलिमिनेट करके डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, N-3N बराबर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है। अब देखिए N, यहाँ पर है N-3N बट्टा में जो 10 है मेरे भाई, इसके बट्टा में कुछ नहीं हुआ, एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। एक से इसको भाग लाएंगे तो 10 मरतबे, यानी 10N। अब माइनस 3N, तो 10N में से 3N घटा देंगे तो 7N, अब बट्टा में 10 बचेगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 10 बचेगा। तो ये बेसिक बात हो गया, ठीक ना। कंपटीशन में इतना जोड़ घटाव गुना नहीं करते हैं, कंपटीशन में क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। डायरेक्ट ही N अकेला है, इस 10 से गुना कर दीजिए तो 10N, 10N में से 3N को घटा दीजिए, 10N में से 3N को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 10 में से 3 गया तो 7N, सात 7N बट्टा में कितना है, 10, इधर कितना है, 28। ये 7 से ही कट जाएगा बेचारा 4 मरतबे, 7 से कट जाएगा 4, यानी N का जो वैल्यू है कितना आ गया, N का वैल्यू जो है 40 आ गया। N का वैल्यू जो है कितना आ गया मेरे भाई, 40 आ गया। पूछा दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। N का वैल्यू अगर 40 है मेरे भाई, N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू अगर 40 है और एक संख्या 28 है, तो दोनों संख्या का योग 68 नहीं हो जाएगा, दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसमें 28 जोड़ देंगे, 68। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा, यदि 240 का A%, सी है, देखिए 240 का A%, तो A बट्टा में 100 बराबर क्या है मेरे भाई, सी है। और कहा A का C%। अब अगला बात बोला कि A का C%, परसेंट कितना है, 117.6। ए प्लस सी का वैल्यू निकालना है, ए प्लस सी बराबर क्या होगा, ये निकालना है। यहाँ से ए और सी के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, इससे इस कट गया, इससे ही कट जाएगा, से ये कट गया। अब अगर मैं देखूं तो मेरे भाई
ये इधर 24 गुना में है, ठीक है, इसको और काट दूं क्या? रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये 10 गुण बट्टा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना, ठीक है, और 24 इधर गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा। 24 ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इतना जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू निकल गया मेरे भाई, ए का वैल्यू निकल गया। इसका वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल जाएगा, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ए का, अब ए के जगह पे इस वैल्यू को रख देते हैं, तो ए के जगह रखेंगे सी गुना, और सी गुना 10 बट्टा में क्या है भाई, 24 है, और ये वाला वैल्यू तो बचा हुआ ही है, ये जो वैल्यू हम रखे हैं ये ए के जगह रखे हैं और ये हूबहू उतार रहे हैं, सी बट्टा में कितना है 100, ठीक है मेरे भाई, बराबर किधर कितना है 117.6, ये 10 से ये कट जाएगा, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा, ये 10 से ये कट जाएगा, इस 10 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये सी, अब सी और सी को गुना करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी और सी को गुना करेंगे तो सी स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1176 गुना में 24, 1176 गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा, 1176 गुना में 24 हो जाएगा। अब इसका इस यहाँ से जो है वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद जो है इसका आंसर आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक ना, सी का वैल्यू निकल जाएगा और ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ये क्या हो गया मेरे भाई, बेसिक तरीका हो गया, ये क्या हो गया, बेसिक तरीका। अब देखते हैं हम लोग निंजा टेक्निक, अब क्या देखते हैं, निंजा टेक्निक, यहाँ तक क्लास समझ गया। अब देखिए, देखिए दिया गया है 240 का ए प्रतिशत, ए बट्टा में 100 बराबर सी है, सी को इधर ले आते, ए को इधर ले आते हैं, या सी को इधर ले आएंगे तो ये दोनों चला जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, 5 को उधर ले जाते हैं, तो अगर हम ए और सी का रेशियो ले लेंगे, अब 5/12 हो जाएगा मेरे भाई, 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर बोला ए का C%, 5 बट्टा क्या हो गया, 12 हो जाएगा, 5 बट्टा क्या हो गया मेरे भाई, 12 हो गया। ये यूनिट लेकर चलते, ये क्या लेकर चलते, यूनिट लेकर चलते। अब देखिए यहाँ पे गुना होगा, का मतलब गुना है, अगर आप समझिए ये और ये दोनों के साथ अगर हम कोई वेरिएबल चिपका देते हैं एक्स और यहाँ पे एक्स, तो एक्स एक्स को गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में वर्गमूल निकालना होगा, लास्ट में क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, एक स्टेप के बाद वर्गमूल निकालना होगा। आगे का बात देखिए, कहा कि ए का C% बट्टा में 100 बराबर क्या है मेरे भाई, 117.6 है। ए और सी का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 12 है, ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू क्या है, 5 है, और सी का वैल्यू क्या है, 12 है। 12 और 5 को गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 बराबर क्या है, 117.6, ये दशमलव उड़ा देंगे, बट्टा में 10, 10 ई जीरो से ई जीरो, ई जीरो से ई जीरो, 6 से अब इसको काटना आसान है कि नहीं है, यानी इधर जो है एक यूनिट इधर आ जाएगा रूट अंडर, एक यूनिट जो है से रूट अंडर के बराबर आ जाएगा, 6 से जब इसको काटेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा मेरे भाई, 5 7, तो हो जाएगा 6 9 54, अच्छी आए 36, यानी ये हो जाता है 14, एक यूनिट जो है 14 के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट जो है मेरे भाई, यहाँ पे जो है एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया, एक यूनिट 14 के बराबर हो गया। हमसे पूछा क्या, A+C, ए का वैल्यू कितना लिए 5, बी का वैल्यू कितना ले लिए 12, ए का वैल्यू कितना है 5 है और बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहाँ पे वर्गमूल इसलिए निकाले भाई क्योंकि ए और सी के जगह अगर एक्स एक्स रहता, दोनों को गुना किए हैं तो एक वेरिएबल में एक्स स्क्वायर हो जाता, बाकी सब कट गया, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर आता तो स्क्वायर हटा देते तो इधर क्या आ जाता, रूट आ जाता, इसलिए मारे 14, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, और गुना क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू 14 तो 17 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर देंगे, 7 × 28 8, एक ही ऑप्शन है, यूनिट पैलेस से हम निकाल दिए, 7 और 4 को गुना करेंगे 8, 8 एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट पैलेस पे 8 है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ये था निंजा टेक्निक। और इससे भी अगर एकदम जो है निंजा प्रो टेक्निक जानना है तो ऑप्शन याद कर लो भाई, क्वेश्चन ऑप्शन दोनों याद कर लो, बात खत्म। कहा दो संख्याएं, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, दो संख्या है और तीन संख्या है। देखिए भाई, एक संख्या हम ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं और एक सी मान लेते हैं, ठीक है। कहा कि तीसरी संख्या से जो दोनों संख्या है, तीसरी संख्या को 100 मान लो भाई, तो कहा कि पहली संख्या वो 25% और दूसरी संख्या जो है 60%, पहली संख्या 25% यानी 125 हो जाएगा, ठीक है भाई। 100 इसलिए ही मानते हैं कि परसेंटेज निकालना आसान रहे, 100 इसलिए ही मानते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान होता है, और दूसरी संख्या जो है 60% अधिक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 160 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 160,
कहा कि दोनों संख्याओं का अनुपात, यही दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। इस दोनों संख्या का क्या करना है, अनुपात निकालना है। ये दोनों संख्या है क्या मेरे भाई, 125 और 160। ये दोनों 5 से कट जाएगा, इसको इसको 5 से काट देंगे तो 25 पचे होता है, और 32 पंचे होता है 160, यानी 25:32। ऑप्शन नंबर है बी, सॉरी सी है। ये जो है से बी ऐसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, इस ये जो वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। कहा कि एक महिला 1,000 रुपया प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्तों के बाद वो 1,160 रुपया प्रतिदिन कमाती है, उसकी कमाई कुल कितने प्रतिशत, चलो भाई 16% बढ़ गया। कैसे बढ़ा देखो, 1,000 रुपया ही कमाती है। ठीक है, कुछ दिन के बाद बोला कि 1,160 रुपया कमाती है। बढ़ा कितना, ये 160 बढ़ा ना, 100 क्या हो गया 60, और परसेंटेज निकालना है तो पहले वाले वैल्यू पे निकलता है, 1,000 पे निकालना है। गुना में 100, गुना में क्या हो गया 100। और 1 2 3, ऊपर में 3 जीरो है, नीचे में 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, ये और ये खत्म। क्या बच गया, 16% बच गया, बात खत्म। 16% बच गया, बात खत्म। चलिए भाई, आज जो क्लास के इसमें 10 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोग जो है से PYQS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अप टू डेट होंगे एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे अप टू डेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर वाइज जो है से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अभी हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं, तो परसेंटेज अभी जनरली एसएससी का लेकर चल, जनरली नहीं, पूरी तरह से एसएससी का लेकर चल रहे हैं। एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है 2020 के बाद जितने भी हुए, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, ठीक ना, इस सबको हम लोग क्लियर करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद रेलवे का ले लेंगे, उसके बाद बैंक का कुछ जो है, बैंक में तो अरिथमेटिक ही पढ़ना है, एडवांस का सेक्शन है नहीं। और बैंक और कैट दोनों का क्वेश्चन एक ही साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं भाई फिर अगले वीडियो में।